दीपक और गुरु बाबा गांव शिवपुर पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा एक शांत स्थान था। वहां के लोग सीधे साधे और मेहनती थे, लेकिन गांव के एक कोने में एक रहस्यमयी कुटिया थी जहां गुरु बाबा रहते थे। लोग उन्हें सिद्ध महात्मा मानते थे जो अद्भुत ज्ञान और शक्तियों के धनी थे। दीपक की जिज्ञासा गांव में एक युवक था, चंचल, जिज्ञासु और महत्वाकांक्षी। वह हमेशा नई बातें सीखने की इच्छा रखता था, लेकिन उसे यह समझ नहीं आता था कि गांव के लोग गुरु बाबा की इतनी इज्जत क्यों करते हैं। एक दिन दीपक ने अपने दोस्त अमित से कहा, गुरु बाबा में ऐसा क्या खास है? लोग उन्हें दिव्य पुरुष कहते हैं, लेकिन मैंने कभी कोई चमत्कार होते नहीं देखा। अमित बोला, चमत्कार आंखों से नहीं, विश्वास से देखे जाते हैं दीपक। दीपक को इस जवाब से संतोष नहीं हुआ। उसने निश्चय किया कि वह खुद गुरु बाबा से मिलेगा और उनके रहस्य को जानेगा। गुरु बाबा से पहली मुलाकात। अगली सुबह दीपक कुटिया की ओर चल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि गुरु बाबा ध्यान में बैठे थे। उनके चारों ओर एक अद्भुत शांति थी। दीपक ने हिम्मत कर पूछा, बाबा, लोग कहते हैं कि आपके पास दिव्य शक्तियां हैं। क्या आप सच में कुछ अनोखा कर सकते हैं? गुरु बाबा ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, हर इंसान के भीतर चमत्कार करने की शक्ति होती है बेटा, बस उसे पहचानना जरूरी है। दीपक ने कहा, अगर ऐसा है तो मुझे भी वह शक्ति दें। गुरु बाबा ने गहरी नजरों से उसे देखा और बोले, शक्ति प्राप्त करने के लिए धैर्य और तपस्या चाहिए। क्या तुम तैयार हो? दीपक तुरंत बोला, हाँ बाबा। पहला सबक, संयम और धैर्य। गुरु बाबा ने दीपक को एक मिट्टी का दीपक दिया और कहा, इसे 7 दिन तक जलाकर रखना बिना बुझने दिए। अगर यह बुझा तो तुम्हारी परीक्षा सफल मानी जाएगी। दीपक को यह काम बहुत आसान लगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते उसे समझ आया कि दीपक को जलाए रखना मुश्किल था। हवा, बारिश और कई बार खुद की लापरवाही से वह दीपक बुझने की कगार पर आ जाता। लेकिन दीपक ने हिम्मत नहीं हारी और 7वें दिन जलता हुआ दीपक लेकर गुरु बाबा के पास पहुंचा। गुरु बाबा मुस्कुराए, अब तुम्हें धैर्य का पहला पाठ मिल गया है। सच्ची शक्ति उन्हीं को मिलती है जो संयम रखते हैं। दूसरा सबक, स्वार्थ से ऊपर उठना। गुरु बाबा ने दीपक को एक और परीक्षा दी। उन्होंने उसे गांव के गरीबों की सूची दी और कहा, इन सबको भोजन बांटो, लेकिन सबसे पहले उसे दो जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। इस कहानी को आगे जानना चाहते हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।